सपा मुखिया अखिलेश यादव एवं बसपा मुखिया मायावती के तस्वीर लगी पतंग उड़ाकर मनाया मकर संक्रांति। गोरखपुर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क के पीछे नौमल के मैदान में सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव एवं बसपा मुखिया बहन मायावती के तस्वीर लगी पतंग उड़ाकर गोरखपुर सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व महानगर अध्यक्ष इम्तियाज अहमद व पूर्व महानगर सचिव आफताब अहमद ने किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार आज सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का पतंग काटकर दिखाया गया, उसी प्रकार आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, ज के लोग भाजपा को देश की सत्ता से बाहर कर मोदी जी का पतंग काटने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयप्रकाश देवराज, ताहिर, हनीफ, अनूप, मोहम्मद हाशिम, शुभम यादव, हाजी कौसर, वीर सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। हत्या कर वाहन लुटने वाले गिरोह इंडो नेपाल सीमा पर गिरफ्तार। महाराजगंज। री-0 दिलीप पांडेय व भोला सिंह, सोनौली कोतवाली अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के कच्चे रास्ते पर SSB-0 व पुलिस ने 2 दिन पूर्व फर्टिलाइजर गोरखपुर में कार ड्राइवर की हत्या कर हुंडई कार लूट नेपाल ले जाकर बेचने के फिराक में थे, जिन्हें सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना की जानकारी पुलिस कप्तान रोहित सिंह सजवान ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। 2 दिन पूर्व अभियुक्तों ने रेलवे स्टैंड गोरखपुर से नेपाल घूमने वास्ते कार भाड़े पर लिया था तथा फर्टिलाइजर गोरखपुर के आसपास ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी तथा उक्त कार लेकर नेपाल सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन SSB व पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, जिन्हें रिमांड पर पुलिस कप्तान के वहां पूछताछ हेतु लाया गया। उक्त अपराधियों ने ड्राइवर की हत्या का अपराध कबूल किया। वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान ने बताया कि उक्त लाश 2 दिन पूर्व लावारिस अवस्था में मिली थी, जिसकी पुष्टि उक्त ड्राइवर के रूप में हुई। तीनों अभियुक्त गोरखपुर के निवासी हैं। अभियुक्तों की पहचान क्रमशः छोटू उर्फ शिवनाथ पुत्र बैजनाथ सोंकर, गांगुली टोला बसारतपुर, थाना शाहपुर, अशरफ पुत्र नूर मोहम्मद FCI मस्जिद कंपाउंड फर्टिलाइजर थाना चिलुआताल, करण उर्फ आशुतोष मिश्र पुत्र अरुण मिश्री 189 FCI कॉलोनी फर्टिलाइजर थाना चिलुआता ल के रूप में की गई। तीनों अभियुक्तों पर भा 0.0 के तहत धारा 302 व 201 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। गोरखपुर। री-0 बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी कन्नौज की सांसद श्रीमती डिंपल यादव का अंबेडकर चौक पर पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव तथा समाजवादी पार्टी के चारों यूथ संगठनों के जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही धूमधाम से अंबेडकर चौक पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहसिन, शब्बीर कुरैशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी शकील अंसारी, चर्चिल अधिकारी गविश दुबे सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 63 पाउंड का केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का 63वां जन्मदिन मनाया। गोरखपुर। INE रिपोर्टर धर्म। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का गोरखपुर क्लब में बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही धूमधाम से 63 पाउंड का केक काटकर 63वां जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर सांसद प्रवीण निषाद एवं सुधीर कुमार भारती, मुख्य जोन इंचार्ज गोरखपुर बस्ती मंडल थे। दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। महाराजगंज महोत्सव की तैयारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। महाराजगंज। विशेष संवाददाता। महाराजगंज महोत्सव लोकरंजन की तैयारियों के क्रम में आज जिलाधिकारी महाराजगंज के कैंप कार्यालय पर आवश्यक बैठक किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि महाराजगंज महोत्सव में बच्चों की प्रतिभाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से परिचित कराते हुए उनको उचित अवसर देते हुए विजयी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंहासन सिंह प्रेम ने कहा कि इस महोत्सव में स्थानीय प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि महाराजगंज महोत्सव में बेसिक शिक्षा परिषद अपनी सहभागिता पूरी तैयारी से करने के लिए 4 शिक्षकों डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, उज्ज्वल त्रिपाठी, पंकज मौर्य, देवेंद्र प्रताप सिंह, अविनाश सिंह तथा वरेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये शिक्षक महाराजगंज महोत्सव की सफलता में सक्रिय भागीदारी करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षकों को महाराजगंज महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए निर्देश दिया।
इस अवसर पर विमल पांड्या, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी, विंध्यवासिनी सिंह, जीवेश मिश्रा, महेंद्र नंद जायसवाल, रत्नेश चंद्रा, अनिल गुप्ता, विपिन त्रिपाठी, एनबी पाल और वसुंधरा त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। समाजवादी पार्टी गोरखपुर री 0D महानगर समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सचिव आफताब अहमद एवं नगर सचिव इलियास गाजी के नेतृत्व में आज गोरखपुर जेल रोड पर एशियन सहयोगी संस्था अनाथ बच्चों के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चों के साथ केक काटा गया और उन्हें फल और मिठाइयां वितरित की गई। सभी बच्चों ने लंबी उम्र की दुआएं भी मांगी। सभी लोगों ने कहा, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। इस मौके पर शुभम यादव, अनूप यादव, प्रमोद यादव, अंशुमान त्रिपाठी, रजत राय, हनी मौर्य, विजय कुमार गुप्ता, इम्तियाज अहमद, उदय सिंह, वीर सिंह, हाजी कौसर, शक्ति पांडे, सलाउद्दीन अहमद, राकेश यादव, रिंकू यादव, मोहम्मद साहब, अफरोज अंसारी, सैयद इरफान अली, जफर आलम, सुनी कुमार गुप्ता, विनोद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर परंपरागत तरीके से खिचड़ी चढ़ाकर पर्व की शुरुआत की। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर री 0D मकर संक्रांति पर मंगलवार को गोरक्षपीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे परंपरागत तरीके से खिचड़ी चढ़ाकर पर्व की शुरुआत की। इस अवसर पर योगी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंदिर परिसर में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर में सालों से खिचड़ी मेला का आयोजन होता आ रहा है। मकर संक्रांति से शुरू होने वाला यह मेला पूरे 1 महीने तक चलता है। इस मेले में नेपाल के शाही परिवार के लोग भी शिरकत करते हैं। नेपाल के राजा ही खिचड़ी भेजते हैं। गोरक्षपीठ के महंत उसी खिचड़ी से मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई जाने वाली खिचड़ी नेपाल के राजा भेजते हैं। न जाने कितने सालों से यह परंपरा चली आ रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस खिचड़ी मेले में नेपाल के शाही परिवार के लोग भी शिरकत करते हैं। इस बार खिचड़ी मेले को आकर्षक बनाने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला प्रबंधन के मुताबिक बीते वर्ष मेले में आने वाले लोगों की तादाद करीब 20% बढ़ गई थी। उम्मीद है कि इस वर्ष इसमें 5 से 10% का और इजाफा होगा। भीम सरोवर पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। इसके जरिए यहां नाथ पंथ व गुरु गोरखनाथ की महिमा का अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है। भेड़िया पार की टीम ने लेहड़ा स्टेशन की टीम को फाइनल में हराया। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज लेहड़ा में आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भेड़िया पार ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग किया। उसके बाद लेहड़ा स्टेशन की टीम ने फील्डिंग किया। भेड़िया पार की टीम ने 133 रन का लक्ष्य लेहड़ा स्टेशन की टीम को दिया, जो कि लेहड़ा स्टेशन की टीम 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द सीरीज अमरजीत यादव रहे और यह मैच लेहड़ा मंदिर पर 16 ओवर का खेला गया था। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 20 जनवरी से शुरू हो रहा है ऑनलाइन प्रतियोगिता। गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बड़े साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव अभ्युदय का आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक होगा। इस 4 दिवसीय महासंग्राम में देश भर से विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रतियोगिता में अनेक तरह के सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। वहीं 20 जनवरी से शुरू हो रहा है ऑनलाइन प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कई नए जिज्ञासा रुचिपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसी दौरान अभ्युदय के पोस्टर का भी विमोचन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों में उत्सुकता बती जा रही है। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में ड्रामेटिक्स, म्यूजिक संगीत से सराबोर बूगी थ्रिल्स, सोलो, ग्रुप सॉन्ग, सोलो, ग्रुप डांस, वार ऑफ बैंड्स, बंदिश और हरमोसा फैशन शो जैसे इवेंट्स राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की दिशा में अहम कड़ी सिद्ध होंगे। प्रमुख स्पर्धाओं में नुक्कड़ नाटक, रंगोली डिजाइन स्पर्धा, ग्रेफिटी वॉल पेंटिंग, स्केचिंग, फेस पेंटिंग, हेयर स्टाइलिंग तथा मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अपनी अभिरुचि के क्षेत्रों में कुशल प्रदर्शन का मौका मिलेगा। सार्वजनिक शौचालय पर कर्मचारी के परिवार का कब्जा, शौचालय को ही बना दिया किचन। गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में बने शौचालय का आलम यह है कि अब तो लोग शौचालय का किचन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है जिला चिकित्सालय के सामने नगर निगम के संक्रमण चिकित्सालय में।
बने शौचालय का। यहाँ तैनात महिला केयरटेकर ने शौचालय को ही किचन बना लिया है और उसी में बर्तन धोना व खाना बनाने का काम कर रही है। जहां एक और सरकार स्वच्छता अभियानों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और खुद पीएम ने भी सफाई अभियान के लिए झाड़ू उठा लिया, वहीं सीएम योगी के शहर में सफाई व्यवस्था की प्रभारी एक महिला अधिकारी के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। विभाग की जिम्मेदार टैक्स एवं सफाई प्रभारी बनाई गई इस महिला अधिकारी से जब शौचालय को किचन बना देने के मामले पर बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है जो आपकी शिकायत पर बिजली की तरह वहां पहुंच जाएं। 2-3 दिन बाद फोन कीजिएगा तब बताएंगे। अब जब सीएम सिटी में तैनात एक जिम्मेदार का पत्रकारों के सवाल पर यह रवैया है तो फिर आम जनता को अपनी शिकायतों के बाद क्या क्या सुनना पड़ता होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के शहर में अधिकारियों की यह भाषा कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने के साथ आमजन को सरकार से दूर कर रही है। अधिकारी तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनकी कार्यशैली का खमियाजा आने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष को उठाना पड़ेगा। महाराजगंज खिचड़ी पर्व का मेला संपन्न हुआ। महाराजगंज श्री शून्य दिलीप पिंडेय व भोला सिंह चौक बाजार स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर खिचड़ी पर्व का मेला पुलिस प्रशासन की निगरानी में बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मेले में सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मी व पुलिस के जवान तैनात रहकर चौकसी बनाए रहे तथा मंदिर पर खिचड़ी चढ़ाने व दर्शन करने हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। यह परंपरा आज भी ऐतिहासिक विरासत के रूप में वर्षों से चली आ रही है, जो पूर्वजों से मिली है। गोरखपुर बीएसपी विधायक विनय तिवारी व अतुल सिंह ने 101 जरूरतमंदों को बांटा कंबल। गोरखपुर मानव सेवा समिति बारानगर गोला में समिति के अध्यक्ष अतुल सिंह और उनके साथियों ने एक कार्यक्रम के अंतर्गत 101 जरूरतमंदों को बांटा कंबल। चिल्लूपार के बीएसपी विधायक विनय तिवारी रहे मुख्य अतिथि। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण। इस पुनीत कार्यों के लिए लोगों ने मानव सेवा समिति के अध्यक्ष अतुल सिंह और उनकी टीम की तारीफ की। बीएसपी विधायक विनय तिवारी ने लोगों को संबोधित किया। महाराजगंज महोत्सव लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज का आगाज 25 जनवरी से। महाराजगंज विशेष संवाददाता लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आज महोत्सव में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न टीमों को प्रतिभाग करने का कार्यक्रम जारी किया गया। कार्यक्रम संयोजक जिला विद्यालय निरीक्षक महाराजगंज के अनुसार 25 जनवरी से 27 जनवरी 2018 तक आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सत्र अभिभावक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 10:30 बजे से शुरू होगा। द्वितीय सत्र रचना का होगा, जिसकी अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल एवं सत्र सहयोगी श्याम सुंदर पटेल की अध्यक्षता में 11:30 से 3 बजे तक आयोजित होगा। तृतीय सत्र रुसरसान 3 बजे से 5:30 बजे तक जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। चतुर्थ सत्र रागरंग 5:30 से 9:30 तक सत्र अभिभावक डा. घनश्याम पांडे और अपर पुलिस अधीक्षक एवं सत्र सहयोगी डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, डॉक्टर शांति शरण मिश्रा आदि के द्वारा संपन्न होगा। लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज के द्वितीय दिन 26 जनवरी को सत्र अभिभावक श्रीमती रागिनी उपाध्याय तथा सहयोगी श्रीमती सुनीता पटेल और श्रीमती नीलम त्रिपाठी के नेतृत्व में होगा। इस दिन का मुख्य आकर्षण तिरंगा यात्रा सत्र अभिभावक मुख्य विकास अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज तथा कृष्ण गोपाल जायसवाल की अध्यक्षता में होगा। शिक्षकों की वैज्ञानिक संगोष्ठी सत्र अभिभावक डॉक्टर महादेव पांडेय तथा सत्र सहयोगी डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी आदि के द्वारा संपन्न होगा। बाल संसद सत्र अभिभावक विवेकानंद मिश्र तथा सत्र सहयोगी अरविंद सिंह और डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी के सहयोग से संपन्न किया जाएगा। प्रस्फुटन खुला मंच का आयोजन। तृतीय सत्र में 4 बजे से 5 बजे तक सत्र अभिभावक अपर पुलिस अधीक्षक तथा सत्र सहयोगी डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी और अन्य के द्वारा संपन्न किया जाएगा। लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज के तृतीय दिन वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, निबंध प्रतियोगिता, मयूर नृत्य आदि का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी श्याम सुंदर पटेल, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, विमल पांड्या, अमरेंद्र शर्मा, डॉक्टर महेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, पंकज मौर्य, देवेंद्र पांड्या, वीरेश कुमार आदि सत्र सहयोगी रहेंगे। कार्यक्रम का समापन तृतीय दिवस रागरंग के सायं 5 बजे से रात्रि 10:30 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुंबई के कलाकारों द्वारा कव्वाली प्रस्तुति, मथुरा के कलाकारों द्वारा कृष्ण लीला वंदना व मयूर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा पुरस्कार वितरण जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, विमल पांड्या, अमरेंद्र शर्मा, डॉक्टर धनंजय मणि, विजय बहादुर सिंह और सी.जे. थॉमस सत्र सहयोगी के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जाते ही एक्शन में दिखे एसपी ट्रैफिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय दौरे के बाद जहां पर अधिकारी और कर्मचारी आराम करने की जुगत में लगे, वहीं पर गोरखपुर यातायात पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा ने यातायात चौराहे पर एक अभियान के तहत लगभग 60 गाड़ियों का चालान किया। गौरतलब है आता है चौराहे पर स्कूल के समय काफी भीड़ हो जाती है। संवाददाता ने जब इस विषय में बात करनी चाहिए तो पुलिस अधीक्षक यातायात प्रकाश आदित्य वर्मा ने कहा कि बिना हेलमेट चलना अपराध के साथ साथ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाहन पर 3 और 4 की संख्या में छोटे और बड़े बच्चों को बैठाकर अभिभावक खुद ही स्कूल ले जाते हैं और ले आते हैं, जो कि निश्चित रूप से उन नौनिहालों के और अपने खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ है और इसी क्रम में आज यह कार्रवाई हुई है और निरंतर आगे होती रहेगी। इस मौके पर कई ट्रैफिक इंस्पेक्टर और होमगार्ड के जवान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय कारागार परिसर में शहीद को याद किया। गोरखपुर री-0-D-N मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुधवार को मंडलीय कारागार परिसर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। 16 से 27 जनवरी तक शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक व संत की एक गति होती है। दोनों मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर जीवन जीते हैं। उनके प्रति सभी के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर शहीद को पूरा सम्मान दे रही है। उनके गांव को शहीद गांव का दर्जा देकर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जा रही है। अब तक 113 परिवारों को नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र है। कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। केंद्र सरकार ने सैनिकों के सम्मान में कई योजनाएं चलाई हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए भी दिव्यांगता पेंशन की व्यवस्था की गई है। हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कोई युद्ध थोपेगा तो उसका निर्णय हमारे वीर सैनिक करेंगे। देश में हथियारों के निर्माण के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश में है। फरवरी में प्रधानमंत्री से उसका शिलान्यास कराया जाएगा। इससे पहले मंडलीय कारागार पहुंचे मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप, आप के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी आप के बागी विधायक बलदेव सिंह ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर अपनी मूल विचारधारा तथा सिद्धांतों को छोड़ने और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही और अभिमानी होने का आरोप लगाया। पंजाब के जैतो से विधायक ने केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंपा। वह भोलात से विधायक सुखपाल सिंह खैरा और एचएस फूलका के बाद पार्टी छोड़ने वाले तीसरे विधायक हैं। खैरा ने 6 जनवरी को, जबकि वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने 3 जनवरी को पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि खैरा ने विधायक के तौर पर त्यागपत्र नहीं दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है कि वह उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहरवाएं। केजरीवाल को लिखे पत्र में बलदेव सिंह ने कहा, आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए काफी दुखी हूं, क्योंकि पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों को पूरी तरह छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, आपकी तानाशाही, अभिमान और काम करने के निरंकुश तरीके की वजह से ही प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, किरण बेदी, डॉक्टर गांधी, एचएस खालसा, सुचा सिंह छोटेपुर, गुरप्रीत घुग्गी, आशीष खेतान, आशुतोष एच फूलका जैसे आपके दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी या उन्हें अपमानजनक तरीके से निकाल दिया गया। राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो प्रतियोगिता गोरखपुर क्लब में कल से। गोरखपुर जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयेंद्र पांडियन व मुनव्वर अंजार इंटरनेशनल रेफरी जूडो जिलाधिकारी सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो 7वीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित मुख बधिर जूडो प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर बालक व बालिका एवं सीनियर पुरुष व महिला आयु वर्गों के दृष्टिबाधित एवं मुख बधिर के विभिन्न वर्गों में खेली जाएगी। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नियमों का पालन करते हुए गोरखपुर
र क्लब सिविल लाइंस गोरखपुर में 19 जनवरी से 22 जनवरी तक 10 बजे से खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 650 खिलाड़ियों एवं तकनीकी अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की टीमें भाग ले रही हैं। यह प्रतियोगिता अति महत्वपूर्ण है। आगामी नवंबर 2019 में इंडिया कप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने जा रही है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु ट्रायल होगा। गोरखपुर, 10 साल की रुश्ता फातिमा ने 30 पारे की कुरान को मुकम्मल किया। गोरखपुर, री0D एन दानिश कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार दक्षिणी के रहने वाले सैयद इकबाल की 10 साल की बेटी रुश्ता फातिमा ने 30 पारे की कुरान को मुकम्मल किया। इस अवसर पर मोहल्ले वालों ने सैयद इकबाल के घर पर आकर दिया बधाई। माता पिता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए मोहल्ले में मिठाइयां बांटी और कहा कि इतनी कम उम्र में हमारी बेटी ने 30 पारे के कुरान को मुकम्मल किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बताते चले कि सैयद इकबाल की बड़ी बेटी ने भी सन 2012 में 10 साल के उम्र में ही 30 पारे के कुरान को मुकम्मल किया था, जो तब लोगों के बीच चर्चा का विषय था। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करना जरूरी समझता हूं। एसपी ट्रैफिक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बेहतरीन पुलिस। जी हां, सुनकर थोड़ा सा को आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन हमारे गोरखपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमारे गोरखपुर जिले की जो पुलिस है, पुलिस महकमा है, उनके अंदर आज भी बेहतरीन मानवता देखने को मिलती है। समय समय पर हमारे गोरखपुर पुलिस के जवान अधिकारी लोगों ने बहुत ही दरियादिली के साथ कमजोर, शोषित एवं निर्धन परिवार एवं व्यक्तियों के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया है। ऐसे कई उदाहरण हमारे गोरखपुर पुलिस के देखने को मिलते हैं। गोरखपुर जिले में तमाम बड़े अधिकारी विभाग में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम लिखने में एक डायरी भर जाएगी। आज शाम को तकरीबन 8:45 पर गोरखपुर यातायात पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रकाश वर्मा अपने रूटीन चेकिंग के लिए यातायात चौराहे से बस स्टैंड की तरफ निकले। रेलवे स्टेशन 1 नंबर गेट पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछने पर पता चला वह युवक महाराजगंज जिले का रहने वाला है और गोरखपुर शहर में दिहाड़ी के काम को करता है। उस युवक के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस सर्दी में अपने लिए गर्म कपड़े ले सके। आदित्य प्रकाश वर्मा पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उस युवक को एक कंबल देकर कुछ नकदी भी दिया। इस विषय में पूछन पर श्री वर्मा ने यह कहा कि मेरे गाड़ी में सर्दियों में हमेशा 10 कंबल पड़े रहते हैं और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करना जरूरी समझता हूं। धन्य है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, धन्य हमारी गोरखपुर की पुलिस। जय हिंद। पोषण अभियान पर आधारित नुक्कड़ सभा का आयोजन गोरखपुर, री0D एन दानिश सामाजिक संगठन सिद्दीक्षा वेलफेयर सोसाइटी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पोषण अभियान पर आधारित नुक्कड़ सभा का आयोजन गोरखपुर सदर ब्लॉक में गोरखनाथ मंदिर मेला परिसर में हुआ, जिसमें संस्था के स्वयंसेवकों ने पोषण अभियान पर आधारित नुक्कड़ सभा एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम समन्वयक शिव प्रसाद शुक्ला ने बताया कि इस अभियान में प्रदीप कुमार, अभिषेक प्रताप सिंह, देवांग त्रिपाठी, आदर्श राम त्रिपाठी, अंकित कुमार, विवेक मोहन, आदिति त्रिपाठी, नेहा गुप्ता, श्वेता पांडे, भूमिका पांड्या इत्यादि लोगों ने नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम समन्वयक शिव प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पोषण अभियान आधारित यह नुक्कड़ नाटक की शुरुआत दिनांक 16 जनवरी से गोरखपुर के विभिन्न विकास खंडों में शुरू हो चुका है, जिनमें विकास खंड खजनी, बांसगांव, कौड़ीराम एवं बड़हलगंज में नुक्कड़ नाटक संपन्न हो चुका है और यह नुक्कड़ नाटक गोरखपुर के प्रत्येक विकास खंडों में होगा। श्री शुक्ला ने कहा कि वर्तमान समय में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, जिसके प्रभाव में गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु और किशोरियां तेजी से आ जाती हैं, जिसका एक मात्र उपाय यह है कि पौष्टिक व विटामिन युक्त उचित खानपान व आशा, आंगनबाड़ी, ANM के मदद से कुपोषण को रोका जा सकता है। इस अवसर पर पोषण अभियान गोरखपुर के प्रेक्षक नीरज पांड्या उपस्थित रहे। तहसीलदार खजनी के अध्यक्षता में चल रहा समाधान दिवस खजनी, रिपोर्टर DN दानिश, शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी। संपूर्ण समाधान दिवस खजनी में तहसीलदार मनमोहन वर्मा के अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इंस्पेक्टर प्रदीप शुक्ल के उपस्थिति में खजनी थाने के समस्त उप निरीक्षक के बीच राजस्व निरीक्षक लेखपाल उपस्थित रहे। खजन क्षेत्र अधिकतर मामले जमीन से संबंधित आते नजर आए। सर्वाधिक मामले पुराने रहे, विगत माह से भटक कर फरियाद रूपी पत्र देकर चले जाते, फिर समाधान दिवस पर हाजिरी देने पहुंच आते। जिसके पक्ष में फैसला हो वो संतुष्ट हुआ तो विरोधी को फैसला स्वीकार नहीं होता। आए दिनों रगड़ा वाले फरियाद जीवंत बने रहते। संपूर्ण
अन्न समाधान दिवस खजनी के प्रांगण चल रहा। टेक्निकल फॉल्ट के वजह से बस में लगी आग। गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की यूपी 53 सिटी 1114 में टेक्निकल फॉल्ट के वजह से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के सामने लगा आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। गोरखपुर बस स्टैंड से प्रयागराज को गाड़ी जा रही थी। ड्राइवर मार्कंडेय दुबे ने बताया कि कोई पैसेंजर हताहत नहीं हुआ है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन पर गेट मीटिंग। गोरखपुर डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन पर गेट मीटिंग के क्रम में संघ के चेयरमैन भारतेंदु यादव एवं परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सभी कर्मचारियों को जागृत करते हुए गेट मीटिंग की गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए चेयरमैन भारतेंदु यादव व अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि 21 जनवरी को रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सभी कर्मचारियों को प्रतिबद्ध करने की अपील की गई और कहा कि पुरानी पेंशन हमारे लिए करो मरो की लड़ाई जैसी है। गेट मीटिंग में मुख्य रूप से इंजी अनिल किशोर पांड्या, इंजी मनोज पांड्या, अनूप श्रीवास्तव, हरिशकर प्रसाद दुबे, अमरेंद्र शाही, कृष्णमोहन गुप्ता, संजय कुमार दुबे, राजेंद्र तिवारी, अरविंद सिंह, फूलचंद मौर्य, शैलेश सिंह, रामदास, रामधनी पासवान सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन गोरखपुर मंडल उपनिदेशक बचत ने किया। सिसवा बाजार कोठीभार थाना क्षेत्र के पड़री उर्फ मीरगंज कदुआगंज के भैंसासुरमाई के स्थान पर आयोजित महाशतचंडी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के आज 7वें दिन का गोरखपुर के उपनिदेशक मंडल बचत ब्रिजेश यादव व महाराजगंज जिले के जिला परिवहन अधिकार RC भारतीय ने फीता काटकर मंच का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि का वरिष्ठ समाजसेवी वीरेंद्र दुबे ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी का अरुण बहादुर पाल, पूर्व प्रधान गौनारिया बाबू ने माल्यार्पण का स्वागत किया। महाशतचंडी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं रामलीला की प्रस्तुति 11 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 19 जनवरी को संपन्न होगा। मुख्य अतिथि ने मंदिर में पूजा अर्चना एवं दर्शन किया। उद्घाटन के अवसर पर गोरखपुर के मंडल के उपनिदेशक बचत ब्रिजेश यादव के साथ मुख्य रूप से समाजसेवी गिरजेश दुबे व विवेक सिंह व कार्यक्रम के मुख्य आयोजन नरेश गिरी उर्फ गिरनारी बाबा, अरुण दुबे, आशीष दुबे, अशोक चौहान, कैलाश सिंह, सतीश चौहान व प्रिंस सिंह छात्र नेता D0D0U आदि उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन। गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 जनवरी 2019 को गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले जनपद गोरखपुर के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में धरना दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने बताया कि मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में वह पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई। महाराजगंज दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रातः 7 बजे पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई तथा परेड के निरीक्षण किया गया। साथ ही आगामी गणतंत्र दिवस में परेड की तैयारियों को लेकर संबंध को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाद समाप्त परेड पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा यूपी100 PRV वाहनों को भी चेक किया गया व आवश्यक निर्देश दिए गए। तत्पश्चात पुलिस लाइन परिसर को स्वच्छ रखने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी निचलौल लाइन श्री रणविजय सिंह, प्रतिसार निरीक्षक राम दुलारे यादव व जनपद के विभिन्न थानों व पुलिस कार्यालय के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज है साल का पहला चंद्र ग्रहण। नई दिल्ली। आज रात साल 2019 का पहले चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि सुबह 9:04 से दोपहर के 12:21 तक रहेगा। इस दौरान भारत में सुबह होने के कारण यह भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसके चलते भारत में इसका असर भी कम ही दिखाई देगा। बता दें, इसका संयोग दुर्लभ है और कई सालों के अंतराल पर यह घटनाक्रम देखने को मिलेगा। इस घटनाक्रम की एक विशेषता यह भी है कि चंद्र ग्रहण के बावजूद चांद पूरी तरह काला दिखाई देने के बजाय लाल रंग का दिखाई पड़ेगा, जिसे रेड ब्लड मून नाम दिया गया है। यह चंद्र ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। बता दें, ज्योतिष में कहा गया है कि जब चंद्रमा ग्रहण के कारण लाल रंग का दिखाई देता है तो यह राजाओं और क्षत्रियों के लिए काफी कष्टकारी होता है। कुंभ 2019 पौष पूर्णिमा का पावन स्नान आज। प्रयागराज पौष पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।
त्रिवेणी संगम किनारे सुबह सूर्य के उदय से पहले ही श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए। प्रयाग कुंभ मेले में आने वाले कल्पवासी पौष पूर्णिमा से संगम की रेती पर कल्पवास शुरू कर देते हैं। हिंदुओं में पौष पूर्णिमा के स्नान का विशिष्ट महत्व है। हिंदुओं के लिए त्योहार है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के बारे में शंकराचार्य अधोक्षानंद ने बताया, पौष पूर्णिमा हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। बंदूक नहीं साइबर युद्ध की तैयारी कर रहा चीन, सेना प्रमुख। हैदराबाद। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भविष्य में एक नए तरह के युद्ध की ओर लोगों का ध्यान दिलाया है। बिपिन रावत ने कहा कि अब तक हम सीमा पर आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन भविष्य में युद्ध साइबर क्षेत्र में लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन इस ओर काफी ध्यान दिया है। वह साइबर युद्ध में खुद को काफी मजबूत कर चुका है। हमें भी अपनी इस ताकत को बढ़ाना होगा। सशस्त्र बल व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डाटा कंप्यूटिंग को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीन इस प्रौद्योगिकी पर काफी धन खर्च कर रहा है। सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा कंप्यूटिंग और कैसे इसे रक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, इसकी प्रासंगिकता को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर हमारा विरोधी चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध पर काफी पैसा खर्च कर रहा है। हम पीछे नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी महज परिभाषा तक सीमित रखने की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। MMMUT स्क्रिबल ऑनलाइन प्रतियोगिता से शुरू हुआ अभ्युदय। गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होने वाले साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता अभ्युदय 2 के 19 के शुरुआती दौर में स्क्रिबल ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। कागजात तैयार हैं और यहाँ पहला शब्द है इंक। कृपया ध्यान दें। एक निर्णय 50% पसंद और 50% सामग्री के आधार पर किया जाएगा। 2. आपकी कहानी 40 से अधिक शब्दों की नहीं होनी चाहिए। 3. दिए गए शब्द को कहानी में शामिल किया जाना चाहिए। यह कहानी में कहीं भी दिखाई दे सकता है। हमें पृष्ठ पर ही अपनी प्रविष्टियों इनबॉक्स करें। एक पेन और कागज की एक शीट सब इसे स्याही की बूंदों में भावनाओं के इंश्योरेंस महासागर को सीमित करने के लिए लेता है। यह घटना विश्वविद्यालय के सभी स्क्रिबल वालों पर कॉल, अपनी कल्पना खोदना और संक्षिप्तता के बड़ाई के बारे में सभी को अवगत कराना। MMMUT के स्टूडेंट मीडिया हेड अनुराग सिंह ने बताया कि पुरस्कार राशि वाले इस महोत्सव में प्रतिभाग के लिए स्कूलों सहित किसी भी शिक्षण संस्थान में पंजीकृत छात्र छात्राएं अर्ह हैं। चिकित्सा उपकरणों के देश में निर्माण के लिए सरकार दे सकती है सीमा शुल्क में छूट। नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी बजट में कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क में कटौती करने पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि इस तरह के उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है। सूत्र ने कहा कि इससे सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में सरकार से PDS प्लेट्स पर सीमा शुल्क को 10 से घटाकर 2.5% करने की मांग की है। इसका इस्तेमाल नाक की सर्जरी में होता है। उद्योग मंडल ने इसके अलावा जोड़ों को बदलने वाले और रीढ़ की हड्डी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी सीमा शुल्क घटाने का आग्रह किया है। CII ने कहा कि PDS प्लेट्स पर सीमा शुल्क घटाने से लागत कम होगी और इससे मरीजों को लाभ होगा। नौसर चौराहे पर गाड़ियों की हुई सघन चेकिंग। गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर नौसर चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद व फोर्स के साथ 2 पहिया वाहनों की हुई सघन चेकिंग। मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों, संदिग्ध दिखने वाले लोगों के मोटरसाइकिल का किया चालान। 5 गाड़ियों का हुआ चालान, जिसमें एक ट्रक भी शामिल है जो नो एंट्री में घुसा था। 2 गाड़ियों से 400 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत निरीक्षण व पैदल गश्त। गोरखपुर। आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैंट रवि कुमार राय तथा चौकी प्रभारी कलेक्टर अशोक कुमार दुबे एवं उप निरीक्षक मनीष यादव एवं प्रशिक्षण इन उप निरीक्षक नित्यानंद पांड्या के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर पैदल गश्त किया गया। लोगों में सुरक्षा का एहसास हो इसलिए के दृष्टिगत पैदल गश्त किया गया। अवैध पशु वधशालाओं पर चला पुलिस का डंडा। गोरखपुर। भैंसा प्रजाति के अवैध पशु वधशालाओं के खिलाफ कोतवाली इलाके में बड़े पैमाने पर छापामारी अभियान चला।
एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस के साथ ही सीओ कोतवाली भी इस छापेमारी अभियान में शामिल रही। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाल थाना के असकरगंज में की गई इस कार्यवाही में भैंसे की 2 खाल के अलावा खालों को साफ करने वाले धारदार उपकरण के साथ ही भैंसे के मांस का कीमा बनाने वाली मशीन और कुछ भैंसा प्रजाति के पशु भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में कोतवाल जयदीप वर्मा ने बताया कि इस कार्यवाही में परवेज पुत्र हमीदुल्लाह और अहमदुल्लाह उर्फ सुंदर पुत्र हमीदुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल एसपी सिटी के नेतृत्व में की गई इस बड़ी कार्यवाही से पशु तस्करों, भैंस मांस के कारोबारियों के साथ ही भैंसे के मांस की खपत करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप है। लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जगदीशपुर गांव में मुक्तिधाम का शिलान्यास किया। जंगल कौड़िया, रिपोर्टर ब्रिजेश त्रिपाठी। दिनांक 21 जनवरी 2019। भारतीय जनता पार्टी के कंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जगदीशपुर गांव में राप्ती नदी पर मुक्तिधाम शवदाह का शिलान्यास किया तथा एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में जनसमूह मौजूद रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामाकांत निषाद, दिनेश सिंह, एसपी सिंह बिसेन, गणेश दत्त तिवारी, अमित सिंह बघेल तथा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षकों की वैज्ञानिक संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे जिले के विज्ञान शिक्षक। महाराजगंज विशेष संवाददाता। लोकरंजन महोत्सव। महाराजगंज में आयोजित होने वाले विज्ञान शिक्षकों की वैज्ञानिक संगोष्ठी के लिए प्रत्येक विद्यालय से एक विज्ञान व गणित शिक्षकों तथा विज्ञान वर्ग के 20-20 मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभागिता आवश्यक है। इस संगोष्ठी में प्रोफेसर वाई.पी. कोहली, विमल पांड्या, प्रदीप सोनी, अमरेंद्र शर्मा, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, देवेंद्र पांड्या, राम नारायण मिश्र, अविनाश कुमार सिंह, पंकज मौर्य तथा आत्माराम गुप्त सत्र विशेषज्ञ होंगे। उक्त अवसर के सत्र अभिभावक डॉक्टर महेंद्र पांड्या होंगे। इस संगोष्ठी के अब दिनांक 23 जनवरी 2019 को महोत्सव स्थल पर मुख्य मंच के सामने कुल 100 विज्ञान व गणित अध्यापकों का एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से रखा गया है। उक्त संगोष्ठी में सभ्य से सभी विज्ञान व गणित अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है। उक्त आशय की जानकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, मेजर अखिलेश्वर राव, विमल व अमरेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप बीआर से दी। घर से नाराज युवती पुल से कूदी, नाविकों ने बचाया। गोरखपुर, मां की डांट से नाराज युवती ने बढ़लगंज दोहरीघाट पुल से नदी में छलांग लगा दिया। मौके पर मौजूद नाविकों ने बहादुरी दिखाते हुए नाव के सहारे नदी से निकालकर उसकी जान बचा ली। उपनगर के मुक्ति पथ परिक्षेत्र में सुबह सुबह घटी यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। प्राप्त समाचार के अनुसार मंगलवार की सुबह मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा ठठेर टोली निवासी कक्षा 9वीं की छात्रा 18 वर्षीय अंजलि पुत्री अमीरचंद गौड़ ने मां की डांट से क्षुब्ध होकर बीच पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दिया। युवती को पुल से कूदते देख मुक्तिपथ पर मौजूद 2 नाविकों अपनी नाव नदी में दौड़ा दी और कठिन परिस्थिति में ठंडे पानी की परवाह किया बगैर अपनी जान जोखिम में डालकर युवती को पानी में डूबने से बच लिया। नाविकों की इस बहादुरी की मुक्तिपथ पर मौजूद लोगों ने खूब सराहना किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर उसके परिजनों को बुलाया और उनके सुपुर्द कर दिया। ईवीएम व वीवीपैट का दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर, जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के अध्यक्षता में बैठक किया गया। लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। साथ में जिलाधिकारी ने कहा कि मॉडल बूथों पर विशेष जोर दिया जाए एवं जिन बूथों पर वोट पड़ने का प्रतिशत कम हो वहां के वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बैठक में प्रमुख रूप से जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट सरनीत कौर, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार चौरीचौरा, तहसीलदार कैंपियरगंज सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कैंप लगाकर गरीबों का प्रमाण पत्र बनाया गया। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। लक्ष्मीपुर में कैंप लगाकर ब्लॉक में वृद्धा, विधवा व विकलांग जन को तहसीलदार व वीडीओ के माध्यम से हजारों गरीबों का प्रमाण पत्र बनाया गया ताकि कोई विकलांग इस योजना में छूटने ना पाए। कैंप के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों का सर्टिफिकेट बन सके जिससे उन्हें सारी योजना का लाभ मिल सके। चिल्वाताल, शाहपुर, गोला थानों के थानाध्यक्ष व स्वॉट टीम के सदस्यों ने शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांड्या एवं सहायक पुलिस अधीक्षक
क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सभी अधिकारियों ने अपने अपने सर्किल में इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारियां देते हुए कहा कि चिल्वाताल थानांतर्गत में 15,000 पुरस्कार घोषित अपराधी इस इसलहा के साथ पीयूष उर्फ मृत्युंजय सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 शिव मंदिर टोला थाना गुलरेहा 9mm पिस्टल के साथ थानाध्यक्ष अरुण पवार ने गिरफ्तार किया। इसी तरह शाहपुर थाना अंतर्गत 15,000 इनामी एक अदद पिस्टल व एक तमंचा के साथ थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने अभयानंद त्रिपाठी पुत्र राजेश पति त्रिपाठी जैनपुर टोला तथा इंजमुल हक पुत्र फैयाज अली निवासी उमरपुर थाना गुलरिया को गिरफ्तार किया तथा गोला थाना अंतर्गत 15,000 इनामी अजीत यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी राजीव नगर थाना खोराबार को थानाध्यक्ष गोला प्रमोद कुमार शुक्ला की टीम ने गिरफ्तार किया। सरकारी अस्पताल पर संविदा कर्मचारियों का हड़ताल। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। जिला महाराजगंज में लक्ष्मीपुर सरकारी अस्पताल पर संविदा कर्मचारियों का हड़ताल। हड़ताल पर बैठे अपने समस्त मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों को स्थायी एवं पद सृजन आशा कार्यकर्त्रियां अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे। अपने मानदेय एवं HR पॉलिसी लागू किए जाने को लेकर उन्होंने हड़ताल किया। इस मौके पर डॉक्टर महबूब आलम, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव एवं स्टाफ नर्स जैतून निशा एवं ANM हुस्न बेगम आदि लोग अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। शख्स ने बिजली ऑफिस जाकर कहा मैं फ्री में बिजली यूज नहीं करूंगा तो थमाया 24 करोड़ का बिल। कन्नौज में 23 करोड़ 71 लाख का बिजली बिल उपभोक्ता के सिर दर्द बना हुआ है। बिजली विभाग किस तरह से मनमाने तरीके से अपने उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजता है, इसकी बानगी यहां देखने को मिली है। यहां एक उपभोक्ता को विभाग ने 1 साल तक बिल नहीं भेजा। जब उपभोक्ता ने दौड़ भागकर बिल निकलवाया तो विभाग ने 23 करोड़ 71 लाख का बिल भेज दिया। करोड़ों का बिल देखकर अब उपभोक्ता परेशान है और बिल सही करवाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है। मामला कन्नौज जिले के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां कोतवाली रोड पर अपना घर बनवा रहे अब्दुल वाजिद को इसी सप्ताह बिजली विभाग की तरफ से बिजली का बिल मिला था। बिल की रकम देखकर अब्दुल वासिद परेशान हो गए हैं। उन्हें बिजली विभाग ने 1,000-2,000 नहीं बल्कि 23 करोड़ 71 लाख का बिल भेज दिया। बिजली विभाग की मनमानी के शिकार अब्दुल वाजिद ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग मनमाने तरीके से बिल भेजता है, फिर सेटलमेंट के नाम पर जमकर वसूली करता है। उन्होंने बताया कि 2018 में उन्होंने अपने निर्माण भवन के पास मीटर लगवाया था। 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि मीटर लगने के बाद से उनके पास बिजली विभाग से कोई बिल नहीं मिला। 1000 बार बिल न मिल पाने की शिकायत भी की, लेकिन बिल नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कई महीनों तक चक्कर लगाने के बाद जब बिल मिला तो उनके होश फाख्ते हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी के 122वें जन्मदिन पर तिरंगा अभियान। गोरखपुर में सुभाष चंद्र बोस जी के 122वें जन्मदिन पर हिंदू चेतना मंच और तिरंगा अभियान ने 22-23 जनवरी की रात 12:01 पर पैडलेगंज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर 150 महिला पुरुषों ने पहले दुग्ध स्नान रघुवंश हिंदू डा. रवि अतरोलिया और भारतेंदु हिंदुस्तानी ने कराया। 122वीं जयंती पर 122 दीप प्रज्वलित कर आजाद हिंद फौज के राष्ट्रगान का गायन किया। रिमझिम बारिश के बीच सुबह सुभाष प्रतिमा से तिरंगा मानव श्रृंखला बनाकर सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर तक सफर। विभिन्न स्कूलों के करीब 6,000 छात्र छात्राओं ने गगनभेदी नारों के बीच तिरंगा प्रदर्शन चलता जा रहा था। बारिश ने भी स्वागत किया, लेकिन काफिला रुका नहीं, चलता रहा। ट्रैफिक भी बाधित न हो, सड़क के किनारे किनारे चलता रहा। कभी धूप कभी फुहारों ने स्वागत किया। हाथी पुलिस बैंड, सरस्वती शिशु मंदिर का बैंड आदि ने माहौल बना दिया। खुली जीप पर तिरंगा अभियान के डा. रवि अतरोलिया जनता का अभिवादन करते चल रहे थे। साथ में 580 कारगिल शहीदों के नाम और क्रांतिकारियों के चित्र को पीठ टैटू बनवाने वाले पंडित अभिषेक गौतम भी खुली पीठ लेकर थे। प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर शास्त्री चौक पर कांग्रेसियों ने फोड़ा पटाखा। गोरखपुर। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई, जो कि प्रियंका पूर्वी यूपी का काम देख पूर्वी यूपी की प्रभारी बनी। प्रियंका गांधी महासचिव के साथ पूर्वी यूपी का प्रभार। प्रियंका गांधी की कांग्रेस में आधिकारिक एंट्री। यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री। कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्ड चला यूपी के लिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्ड ज्योतिरादित्य सिंधिया, पश्चिम यूपी के प्रभारी ज.
ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी का प्रभार, गुलाम नबी आजाद से यूपी का प्रभार हटा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, प्रियंका और सिंधिया यूपी का काम देखेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर विजाहत करीम, डॉक्टर सुरहिता करीम, डॉक्टर तलत अजीज, विश्व विजय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर रह अपने खुशी का इजहार किया। वहीं प्रदेश सचिव एवं सलेमपुर प्रभारी बादल चतुर्वेदी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के संयुक्त नेतृत्व में गोरखपुर स्थित शास्त्री चौक पर जोरदार जश्न मनाया गया। एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। नोएडा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जनवरी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए करीब 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इनमें 5 कंपनी पीएसी से लेकर लगभग 1,000 पुलिसकर्मी आसपास के जनपद के होंगे। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं और सुरक्षा प्लान को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। लखनऊ के लॉ मार्टिनियर कॉलेज से हेलीकॉप्टर से वह नोएडा के सेक्टर -85 में बने हेलीपैड पर सुबह करीब 11 बजे उतरेंगे। हेलीपैड से वह एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर जाएंगे। फिर सेक्टर -137 में एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यमुना ब्रिज समेत ग्रेटर नोएडा के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न। नई दिल्ली, भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का फैसला किया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। वह और 2 सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के देश को दिए योगदान को याद किया है। पीएम ने कहा कि प्रणब दा हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता हैं। पीएम ने कहा कि उन्होंने देश की कई दशकों निस्वार्थ सेवा की है और देश के विकास पर गहरी छाप छोड़ी है। उनका ज्ञान और बौद्धिकता अतुलनीय है। इस बात की खुशी है कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। बता दें, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। 70वां गणतंत्र दिवस आज राजपथ परेड में पहली बार शामिल होंगे आज़ाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक। नई दिल्ली, देश आज 70वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस कई मायनों में अनोखा है। राजपथ पर एक नया इतिहास रचा जाएगा। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक शामिल होंगे। आज़ादी के 71 वर्ष बाद आज़ाद हिंद फौज को ये सम्मान दिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ ही विद्रोह किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वीर सैनिक परेड करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर राजपथ से लेकर लाल किले तक के 8 किलोमीटर के परेड मार्ग पर कड़ी निगरानी के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला कमांडो, अचूक प्रहार करने वाली चलती फिरती टीमें, विमान विरोधी तोपें और अचूक निशानेबाज तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार पराक्रम वाहन रणनीतिक स्थानों की गश्ती रहे हैं ताकि सुरक्षा में कोई समझौता न हो। इन वाहनों में एनएसजी प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। पुलिस के अनुसार आसमान को सुरक्षित रखने के लिए विमान विरोधी तोपों की तैनाती समेत व्यापक उपाय किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादियों के निशाने पर मध्य दिल्ली थी। जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध सदस्यों अब्दुल लतीफ गनई 29 उर्फ उमर उर्फ दिलावर और हिलाल अहमद भट्ट 26 की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोनों संदिग्ध आतंकवादी 70वें गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान शहर में आतंकवादी हमले करने की साजिश रच रहे थे। अमर जवान ज्योति पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2019 के मौके पर शनिवार को अमर जवान ज्योति पर देश की खातिर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने नेवी के अंदाज में अमर जवान ज्योति को सैल्यूट किया। दरअसल, सैल्यूट के इस तरीके का मतलब होता है कि वह बिना किसी हथियार के खुले मन से सैल्यूट कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई। इस मौके पर कई नेताओं ने बधाई देने के लिए सोशल मीडिया को माध्यम बनाया। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस 2019 के मौके पर चलिए देश के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हैं। आइए हम संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता
मित्रता एवं समानता के आदर्शों को जीने का प्रयास करें। आइए एक बेहतर, मजबूत भारत की ओर बढ़ते हैं। चलिए गर्व के साथ एक स्वर में कहें, जय हिंद। महाराजगंज जिला स्तरीय झांकी में बेसिक शिक्षा विभाग को मिला दूसरा स्थान। महाराजगंज विशेष संवाददाता। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित महाराजगंज की जिला स्तरीय झांकी में बेसिक शिक्षा विभाग की झांकी को दूसरा स्थान मिला। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राम सिंहासन सिंह प्रेम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा में निरंतर हो रहे सकारात्मक बदलाव के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार महाराजगंज जिले में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विभाग के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आगामी समय में शिक्षक अपना बेहतर प्रयास करें ताकि जिले की पहचान प्रदेश स्तर पर बनाया जा सके। इस अवसर पर शिक्षक डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी, तपसा जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, नागेंद्र चौरसिया, उज्ज्वल त्रिपाठी, रीना सैनी, लवकुश वर्मा, सत्येंद्र कुमार शुक्ल, आशुतोष कुमार दुबे, भूरेलाल आदि शिक्षकों ने अपनी सहभागिता निभाई। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर सिंचाई मंत्री ने परेड की ली सलामी। गोरखपुर डी.एन. पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर सिंचाई व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर शुभम पटेल व योगेंद्र नारायण ने मार्च पास्ट की सलामी दिलाए। इस मौके पर अपराधियों से लड़ने वाले पुलिसकर्मियों और नागरिकों को सिंचाई मंत्री ने पुरस्कृत किया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। फायर ब्रिगेड द्वारा हाइड्रोलिक से ड्रिल दिखाया गया। इस मौके पर सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमारी, डीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आईजी जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, जीडीए उपाध्यक्ष अमित बंसल, जॉइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक वर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, COLIU जगदीश, क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट प्रभात राय, क्षेत्राधिकारी कोतवाली VP सिंह, क्षेत्राधिकारी CO ऑफी सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी खजनी रचना मिश्रा, CFO देवेंद्र कुमार सिंह, CO लाइन दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नीलेश सिंह, क्षेत्राधिकारी गोला सतीश चंद्र शुक्ला, RI उमेश दुबे सहित पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य गणमान्य नागरिक पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड की आंखों देखी। गैर जिम्मेदारी के कारण एक स्कूल में देर रात्रि तक फहरता रहा राष्ट्रध्वज। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। विकास क्षेत्र धानी के गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर 26 जनवरी को ध्वजारोहण के बाद देर रात्रि 7:30 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज स्कूल में फहराता रहा। 3 अध्यापकों की मौजूदगी के बाद भी देर रात्रि तक राष्ट्रध्वज फहरता रहा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की माने तो हर साल ध्वज फहराने के बाद यही वाकया दोहराया जाता है। राष्ट्रध्वज समय से नहीं उतारे जाने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बहुत ही शर्मनाक और बेतुका जवाब दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक रफीक अहमद ने कहा कि मुझे लगा रसोइयों द्वारा झंडा उतार दिया जाएगा, मैंने रसोइयों से कहा था। उक्त प्रकरण में स्कूल के तरफ से प्रधानाचार्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहुत ही लापरवाही की गई है। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल द्वारा ध्वजारोहण। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रांगण में दिनांक 26 जनवरी 2019 को प्रातः 8:30 बजे नगर निगम भवन पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगान A0D0 कन्या इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने गाया, जिसका अनुसरण नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने किया। महापौर ने सभी उपस्थित मां शून्य पार्षदगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को भारतीय गणतंत्र का संकल्प, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मापित करते हैं, पढ़ा गया, जिसका अनुसरण सभी ने किया। तत्पश्चात मां शून्य महापौर जीवन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में रानी लक्ष्मीबाई एवं टाउन हॉल के सामने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया।
नगर निगम सभाकक्ष में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के महत्व को दर्शाते हुए देश के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हुए महानगर एवं देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सभा के अंत में मां शून्य महापौर ने आशीर्वचन उद्बोधन में कहा कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी से ऐसे ही मुक्त नहीं हुआ। लाखों शहीदों ने कुर्बानी देकर, जिसमें गोरखपुर का भी एक अहम स्थान रहा, जैसे चेरीचेरा में हजारों लोग शहीद हुए एवं गोरखपुर के भी अनेक शहीदों ने कुर्बानी देकर 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कराया तथा 3 वर्ष कठिन परिश्रम करके डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी की टीम ने संविधान को तैयार कराकर 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। महापौर ने सभी देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महानगर वासियों की तरफ से एवं नगर निगम परिवार की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी को शुभकामना अर्पित करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर महानगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना बहुमूल्य समय देंगे। साथ ही यह भी कहा कि केवल नगर निगम के अपने दायित्वों का निर्वहन करने से महानगर स्वच्छ नहीं होगा, जब तक कि महानगर वासियों के एक एक बच्चों से लेकर बड़ों तक स्वच्छता की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक शहर को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। यह तिरंगा हमारी जान से भी प्यारा है। छात्रों ने 250 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाली। जंगल कौड़िया, रिपोर्टर ब्रिजेश त्रिपाठी। पीपीगंज में छात्रों ने 250 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाली। पीपीगंज के छात्रों ने बापू इंटर कॉलेज के प्रांगण में सुबह 9 बजे एकत्रित होकर वहां से एक भव्य जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला। यह तिरंगा यात्रा पीपीगंज होते हुए भगवानपुर, महावनखोर, नेवर चौराहा होते हुए पचगांव, बनकटा होते हुए पीपीगंज में समाप्त हुआ। उसके बाद पीपीगंज में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए युवा नेता सूरज तिवारी ने कहा कि यह तिरंगा हमारी जान से भी प्यारा है। यह राष्ट्रध्वज सभी धर्मों का है। कुछ लोग इस राष्ट्रध्वज को भी जात पात भेदभाव में बांटना चाहते हैं, लेकिन आज का युवा जाग चुका है और तिरंगा के सम्मान में आज का युवा प्राण भी दे सकता है। इस तिरंगा यात्रा में युवा नेता आशुतोष तिवारी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर शून्य क्षितिश शर्मा, सूरज वर्मा, सीपू सिंह, नितिन त्रिपाठी, प्रशांत मिश्रा, कमलेश यादव सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। महाराजगंज विशाल कलश यात्रा निकाली गई। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के सहजनवा बाबू में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। राम सभा के हजारों लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए, जिसमें प्रगटनाथ शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कलश यात्रा में महिलाएं कलश लेकर शिव मंदिर से जल भरने के लिए देउरवा घाट तक गई। इसमें हाथी और मोटरसाइकिल जुलूस से लोग डीजे पर नाचते गाते देउरवा घाट तक गए, जिसमें शिव मंदिर के यज्ञकर्ता व पुजारी श्री त्रिकाल दास महाराज, राधे श्याम जी, शीतला महाराज व आत्मदेव बाबा, नरेंद्र सिंह, भाजपा के नेता राजू सिंह, अनुरूप तिवारी, जोगिंदर यादव, नोहर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, सूरज सिंह, अनूप सिंह, ग्राम प्रधान राम मिलन व भाई सुब्राती व शिवराम सिंह, गणेश शंकर पांडेय शामिल हुए। 100 बेड युक्त एमसीएच वीक का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी ने किया। गोरखपुर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला चिकित्सालय महिला अस्पताल में 100 शैय्या युक्त एमसीएच वीक का लोकार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा महिला कल्याण, परिवार कल्याण व शिक्षा कल्याण, मातृ एवं पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, एनएचआरएमएमडी, जिला चिकित्सा अधिकारी एससी तिवारी, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, विधायक विमलेश पासवान, संत प्रसाद, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। पम शून्य दीनदयाल इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराजगंज, श्री शून्य भोला सिंह, दिलीप पा शून्य डेय। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर पम शून्य दीनदयाल इंटर कॉलेज शास्त्रीनगर महाराजगंज में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, दलजीत सिंह, पशुपति नाथ त्रिपाठी व रामकेश गुप्ता, जवाहर लाल गुप्ता, कृष्णानंद पा शून्य डेय, कमलेश कुमार सिंह, जेपी शून्य सिंह तथा शमसुल हुदा खां आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ध्वजारोहण संपन्न हुआ। शून्य कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त महासचिव बनाए जाने पर कांग्रेसियों में उत्साह की लहर। महाराजगंज, श्री शून्य भोला सिंह, दिलीप पांडेय, जिला परिषद मार्केट, गांधी पार्क में कांग्रेसियों के बैठक सभा में प्रियंका गांधी को महासचिव नियुक्त किए जाने पर आभार प्रकट किया, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं
व वरिष्ठ नेताओं में काफी हर्षोल्लास है। वार्ता के क्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सचिव शरद कुमार सिंह बबलू सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी के U0 में पूर्वांचल का प्रभार दिए जाने से आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा जो पार्टी के हित में होगा तथा प्रियंका जी के आगमन से युवा पीढ़ी के महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि लाएगा, जिसकी कमी कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी समय से कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि आम जनता से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर शरद कुमार सिंह, बबलू सिंह व गोपाल शाही ने माल्यार्पण किया। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गोपाल शाही, विनोद सिंह, पूर्व अध्यक्ष P0G0 आदि एवं पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज महोत्सव प्रारंभ। महाराजगंज श्री 0 भोला सिंह, दिलीप पा 0, जनपद महाराजगंज में P0G0 कॉलेज के कंपाउंड में महाराजगंज महोत्सव प्रारंभ का पहला दिन रहा तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय व SP0 रोहित सिंह साजवान पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा शाम की वेला में मां प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कफन नाटक का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया। उक्त महोत्सव में शहर के युवा वर्ग व संप्रांत लोगों ने भी काफी जागरूकता दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगाया कुंभ में डुबकी। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनेता सक्रिय हो गए हैं। प्रयागराज कुंभ में नेताओं का आना जाना लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज कुंभ में स्नान के बाद सोमवार 28 जनवरी शाम अपनी यात्रा का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। ट्विटर पर इस वीडियो को अब तक 22,200 लोग देख चुके हैं। संविदा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। गोरखपुर। संविदा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के संविदा कर्मचारियों द्वारा 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में ANM आशा द्वारा टीकाकरण नहीं किया गया तथा सभी संविदा कर्मी अपने सारे कार्य को बंद कर धरने पर हैं। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम 8वें दिन भी जारी रहा। उनकी मांगें कुछ इस प्रकार हैं: समान कार्य एवं समान वेतन एवं विशिष्ट सेवा नीति, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा पर रोकथाम, संविदा कर्मियों का स्थायी समायोजन एवं नवीन पद सृजन, आशा को न्यूनतम ₹10,000 मानदेय, MPW को बहाल करते हुए उनका 48 माह से वाजिब मानदेय को आहरित किया जाए, RBS के ऐप को समाप्त किया जाए। प्रदेश के बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए सरकार पैकेज लाने की तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए पैकेज लेकर आने वाली है। अब प्रदेश में जरूरत के अनुसार ही चीनी पैदा की जाएगी। चीनी मिलों में इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी। मुख्यमंत्री बस्ती जिले के GIC ग्राउंड में बस्ती महोत्सव कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, मुंडेरवा चीनी मिल को इसी सत्र से चलाने की तैयारी है। जुलाई से बस्ती के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रथम शैक्षणिक सत्र में 100 छात्रों का प्रवेश होगा। बस्ती की पहचान गुरु वशिष्ठ से है, इसलिए यह मेडिकल कॉलेज उन्हीं का नाम से जाना जाएगा। नामकरण का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 35 करोड़ की आधा दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, बस्ती उन संवेदनशील जनपदों में है जहां इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है। 25 फरवरी से इंसेफ्लाइटिस यानी निफ की बीमारी का टीकाकरण प्रारंभ होगा। 3 चरणों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। ब्रिजमंगंज में महायज्ञ का आयोजन किया गया। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के सहजनवा बाबू में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से लोग यज्ञ का आनंद उठा रहे हैं, जो कि प्रवचन प्रज्ञा शुक्ला जी के दभारा कहा जा रहा है। प्रवचन सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें शामिल हुए रविकांत सिंह, राजू सिंह, सुशील प्रताप सिंह, राहुल प्रताप सिंह, महेंद्र पाल सिंह, शत्रुजीत पांडेय आदि ग्रामवासी शामिल हुए। नवीन कुमार को पिपराइच विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर हुआ स्वागत समारोह। गोरखपुर। नवीन कुमार जिला उपाध्यक्ष पिपराइच विधानसभा के प्रभारी बनाए जाने पर उनके स्वागत समारोह में कार्यक्रम। बैठक की अध्यक्षता इंजीनियर मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा 321 विधानसभा अध्यक्ष पिपराइच व पिपराइच विधानसभा के प्रभारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के संचालनकर्ता जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह।
बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण व साथियों से सहभागिता पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत 321 विधानसभा पिपराइच के अंतर्गत कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें मुख्य रूप से अनुज ब्रिजेश सिंह, दीपक तिवारी, सर्वेश सिंह, पंकज कुमार, अवैधनाथ, संतोष गुप्ता, जामवंत सिंह, सुनील कुमार विश्वकर्मा, संदीप कुमार सिंह आदि लोगों ने पदभार ग्रहण किया व शपथ लिया कि मैं पूरी निष्ठा से कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूंगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी ने कहा कि 2019 में यूथ कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बूथ स्तर पर जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्षीय संबोधन में संबोधनकर्ता एन अभिजीत पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों का डटकर मुकाबला करेगी यूथ कांग्रेस और 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव में लोकसभा टिकट में भी युवाओं को मिलेगी हिस्सेदारी। इसी क्रम में जिला का कोऑर्डिनेटर शाइम अहमद ने कहा कि कांग्रेस सरकार देश की विकास तथा गरीब मजदूरों व युवाओं के हक की लड़ाई अग्रणी भूमिका में आकर निरंतर लड़ती है। इसी क्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य निर्मला पासवान ने कहा कि मोदी हटाओ देश बचाओ मोदी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष व विधानसभा पिपराइच प्रभारी नवीन कुमार, जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार जी, शहर उपाध्यक्ष अखिलेश्वर द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष लवकुश शास्त्री जी, मनीषा कुमार, विधानसभा कोऑर्डिनेटर सहजनवा, ऋतुवेंद्र शर्मा, विमलेश पासवान, लाला, धर्मेंद्र पासवान, अक्षत प्रताप सिंह, राज सूर्य श्रीवास्तव, सूर्य विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, प्रमोद कन्नौजिया, नेता आकाश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रेस के अधिकारों पर हमला, लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज में पत्रकारों से दुर्व्यवहार की निंदा। महाराजगंज विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा की बैठक उपजा के जिला कार्यालय महाराजगंज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के प्रदेश अध्यक्ष आर के नायक ने किया। बैठक में महाराजगंज महोत्सव में समाचार कवरेज के दौरान आयोजन समिति के सदस्य विमल पांडे द्वारा पत्रकारों से दुर्व्यवहार की निंदा की गई। बैठक में उपजा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि लोकरंजन महोत्सव महाराजगंज के कवरेज के लिए पत्रकारों ने जैसे ही कार्यक्रम में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोटो लेना चाहा तो कार्य समिति के सदस्य विमल पांडे ने न सिर्फ पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, जो कि प्रेस के अधिकारों पर हमला है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा द्वारा इस बारे में जिला व राज्य कमेटी को अवगत करवाने और मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी से मिलकर विमल पांड्या के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर जय सिंह, सुनील त्रिपाठी, गोपाल पांड्या, ऋणंजय सिंह, मनोज मिश्रा, सुशील कुमार पांड्या सहित उपजा और प्रेस क्लब के सभी पत्रकार उपस्थित थे। पाप धोने के लिए कुंभ में गंगा स्नान कर रही है योगी सरकार, राजभर। बलिया, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। राजभर ने प्रयागराज में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा गंगा स्नान किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपने पाप धोने के लिए कुंभ में गंगा स्नान कर रही है। इस दौरान राजभर ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में एसपी और बीएसपी सरकार की तुलना में 4 गुना अधिक भ्रष्टाचार है। अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले राजभर ने कहा कि योगी सरकार के मंत्रिपरिषद सदस्य कुंभ में अपना पाप धोने के लिए गए थे। जनता से वादा खिलाफी भी पाप है। इसी को धोने का काम योगी सरकार के मंत्रियों ने किया है। उल्लेखनीय है कि योगी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मंगलवार को कुंभ में गंगा स्नान किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में अधिग्रहित भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि यह जनता को बेवकूफ बनाने की कवायद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली, महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बापू की पुण्यतिथि पर उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।